नमस्कार। जीत प्रयास में आपका एक बार फिर से स्वागत। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ठंड के बावजूद, उत्तर भारत में ठंड के बावजूद चुनाव का बाजार धीरे धीरे गर्माने लगा है। सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में टिकट बांटने की प्रक्रिया जोरों पर है, तो वहीं उम्मीदवारों में भी एक जद्दोजहद, एक होड़ लगी है अपने अपने प्रांतों से टिकट पाने के लिए। इन्हीं को टिकटार्थी नाम दिया था प्रख्यात व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी ने, और इसी नाम से एक व्यंग भी लिखा था। यही व्यंग टिकटार्थी आज पेश खिदमत है आप सभी के लिए, तो आनंद लीजिए। वह दोनों मुट्ठियां बगल में दबाए निराश खड़ा था। उसके आसपास एक दो शख्स और थे जो उसके चमचे भी थे और आर्थिक लाभ भी लेते थे। वे सब उसके साथ ही राजधानी आए थे, राज्य की राजधानी। वे भी चुप थे। उस जगह पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। भवन के अंदर मीटिंग चल रही थी। कुछ कुछ देर से अंदर से एक खबर बाहर आकर बह जाती और फैल जाती। जबरगढ़ की सीट पर दोनों कुत्तों से लड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं शुरू से सीट राजपूतन के हाथ रही तो आगे भी रहेगी। फिर वे बोलते हैं भ्रष्टाचार किया है लालू सिंह ने, मुख्यमंत्री के पास रपट है, कापी दिल्ली भेज दी है। फिर क्या चेंचे मच रही है। इतना बता देते हैं कि बनिया बामन को टिकट गया तो सिर फूट जाएंगे। राजपूतन का कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो सारे टिकट अपनी पेटी में घेर लेगा। सारे आदर्शवाद की धरी रह जाएगी। कल रात लालू ने साफ कह दिया कि जबरगढ़ से किसी और को टिकट मिला तो मैं पार्टी तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सच्चा सिपाही ही हूं, मगर बड़े लड़के को निर्दलीय खड़ा करवा दूंगा। देखें कौन साला फिर कैसे जीतता है। वे लोग इस तरह की बातचीतों से दूर हटकर खड़े थे। अब उनकी रुचि इनमें नहीं थी, क्योंकि टिकट तो मिला नहीं था। दिल्ली चलें? एक चमचे ने कहा। अरे क्या धरा है वहां? जब जिले में कुछ नहीं हुआ, प्रांत में कुछ नहीं हुआ, तो वहां कौन पूछेगा? उसने कहा और फिर धीरे से पूछा, फत्तेलाल कहाँ है? गौरी बाबू की गाड़ी में खाना खाने गया है। आज दिल्ली जाने की सोच रहा था। आपकी कह रहा था क्या? बोला बाबू से कह देना टिकट हमें मिला है, सो तो मिलना ही था। ऊपर से नीचे तक हमारे लोग हैं, मगर अब बाबू की खैर इसी में है कि पार्टी के नाम पर एकता से रहे, नहीं सुल्तानपुर गंभीरपुर लाइन राष्ट्रीयकरण में आ जाएगी और निमाली कांड की फाइल हम फिर से खुलवा देंगे। मुट्ठियां बांधे उस युवक के मुंह में विचित्र कड़वाहट भर आई। उसने एक तरफ थूक दिया। तभी भवन के बरामदे में एक बड़ा नेता नजर आया। बाहर भीड़ में खड़े कुछ लोग उसकी तरफ लपके। एक व्यक्ति नेता के पैरों में झुक गया। अरे क्या करते हो भाई? नेता के दांत बाहर आ गए। हम तो आपके हैं, सदा आपके ही रहेंगे, वह व्यक्ति बोला। क्या चाहिए? जगारी की टिकट दिलवा दीजिए। जनेऊ हाथ में लेकर कसम खाते हैं हम आदर्शवाद पर चलेंगे। नेता ने उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं है हुजूर, चुनाव लड़ना चाहते हैं। दमा खांसी? नहीं। टीबी मीबी तो नहीं, कहीं ब्लड प्रेशर हुआ था? कुछ नहीं हुजूर, आप कहो डॉक्टरी सर्टिफिकेट अस्पताल से ला दें। दांत आंख कमजोर तो नहीं? अरे नहीं है, आप तो हमें विधायक बनवाए दो। नेता उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें कोई बीमारी नहीं तो तुम युवा गिने जाओगे। अरे जैसा समझो, हम तो जे आपके चरणन में डरे हैं। अरे भैया, 1/3 युवा को तो पहले ही टिकट दे दिए गए हैं, अब नए नहीं देंगे, अगले चुनाव में बात करना। सब लोग हंसने लगे। अरे झक मारने को युवा बन रहे हो, कह दो ना बूढ़े हो, सच्ची उम्र क्यों नहीं बताते? एक पास खड़े चमचे ने धीरे से सुझाया। 50 से ऊपर हो गई है उम्र हुजूर, हम जनेऊ हाथ में लेकर कह रहे हैं।
वह चरणों में डला व्यक्ति बोला। सब फिर से हंसने लगे। नेता बरामदे से पलटकर फिर अंदर जाने लगा। लोग पीछे लपके। उसने पर्दा हटाने के पहले रुक कर सबसे कहा, सबके केस पर इंडिविजुअल विचार होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हमारा काम प्रस्ताव करना है, आगे पार्टी हाईकमान जाने। कोई असंतुष्ट हो तो दिल्ली जाकर बात कर ले। नेता अंदर चला गया। लोग बरामदे से हटकर खुली धूप में आ गए। वह व्यक्ति जो अपने चमचों के साथ कोने में खड़ा था, सामने की होटल में घुस गया और नाश्ता करने लगा। कल रात भैया बड़ी मीटिंगें हुई, जिधर देखो सुसरी मीटिंग चल रही है। का होता है मीटिंगन से, एक ने हिकारत से कहा। हम भैया से बात कर रहे हैं, तुम क्यों बीच में टांग? अरे क्यों लड़ रहे हो ससुर, एक गुट के होके? जय में डूबेगी पार्टी। अरे हम कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मीटिंगन से का होता है। जो हाई कमान चाहता है वो फाइनल, वो टिक मार्क लगा दें तो समझो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हाई कमान अध्यक्ष जी से तो हम सब कुछ करवा लें, उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। हेलीकॉप्टर में साथ घूमे हैं भाई, जब दौरा पर आए थे। वहीं ऊपर आसमान में सारी बात हो गई थी। कह रहे थे राम प्रसाद जी, ये सीट आपको जीत कर दिखानी है। अध्यक्ष जी का हाथ पकड़कर लिखवा लेंगे, हम पर बड़ा विश्वास है उनका, मगर यहां से तो नाम आगे को सरके। तभी दूसरी ओर कुछ लोग बातें करते करते लड़ पड़े। एक मोटे से उम्मीदवार ने जूता निकालकर सामने डाल दिया और चिल्लाकर कहा, यह रखा है हमारा जूता, है किसी की हिम्मत तो जाए बालपुर से खड़ा हो। यह रखा हमारा जूता, दम हो तो आए सामने। 70 लाख दिए हैं रिलीफ फंड में इकट्ठा करके, रसीद देख लो। 70 लाख है किसी में दम जो इतने इकट्ठे करके दिखा दे? जब राष्ट्र पर संकट आया था तब सब साले कहां भाग गए थे? रिलीफ फंड करवाने गांव गांव हम गए, मीटिंगें हमने ली, अपोजिशन वालों को फोड़कर हम लाए, पंचायतों पर हमारा कब्जा, कोऑपरेटिव में हमारे आदमी, किसान सम्मेलन हमने करवाया, और आज आ गए टिकट दो। ये धरा हमारा जूता, खड़ा होकर देखे किसी के बाप में हिम्मत हो तो। कुछ लोग उन्हें शांत कराने लगे। उन्होंने जूता पहन लिया और बड़बड़ाते रहे। वह जिनको सुना रहे थे उन्हें खींचकर कुछ लोग एक तरफ ले गए। होटल में नाश्ता करते लोग शोर सुनकर बाहर आ गए थे। उस युवक ने जो नाश्ता कर आया था, एक अमरूद खरीद उस मोटे उम्मीदवार की ओर बढ़ाया जिसने जूता निकाला था। लीजिए साहब, शांत रहिए, अमरूद खाइए। नेता अमरूद खाने लगा। फिर उसने कई अमरूद खरीद कर बहुतों को बांटे, उन सबको जो वहां खड़े थे और जिन्हें वह नहीं जानता था। उसने अमरूद वाले को कुछ पैसे दिए और उसके सब अमरूद बांट दिए। लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। अरे आपको टिकट मिला कि नहीं भैया? एक ने प्यार से अमरूद खाते हुए पूछा। अरे नहीं मिला, कट गए यार, बड़ी कोशिश लगाई पर कुछ ना हुआ। अब क्या दूसरी पार्टी से खड़े हो गए? अरे नहीं भाई, या तो अपनी पार्टी से होते। नहीं, हमें क्या करना पॉलिटिक्स से। हमारे पास थोड़ी 2 नंबर की कमाई थी तो सोचा टिकट मिल जाए तो चुनाव में फूंक देंगे, नहीं मिला तो रहने दो, क्या करना है, पर पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह, अमरूद खाते हुए एक व्यक्ति ने कहा। ऐसी भावना होनी चाहिए कि टिकट मिला तो ठीक और नहीं मिला तो भी अफसोस नहीं। वाह भाई वाह। तभी बरामदे से एक व्यक्ति निकला और उसके पास खबर बहकर आई कि जानकीगंज की सीट पर पैनल हो गया है। 3 नाम हैं, लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर सविता तिवारी और ननकाऊ। सब लोग उस विषय में बातें करने लगे। एक लड़का उछल उछल कर तालियां बजाते काफी देर तक दोहराता रहा, पैनल हो गया, पैनल हो गया, पैनल हो गया। तो यही गहमा गहमी, यही सरगर्मियां कई पार्टी दफ्तरों के सामने आजकल भी हो रही होंगी। जमाना बदल गया है मगर फिर भी कुछ नहीं बदला। उम्मीद करता हूं कि आपको यह व्यंग पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।